Bethuria Khan. So today our topic is fermentation system और बैच कल्चर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेनली बैच कल्चर के बारे में है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है और फर्मेंटेशन क्या होता है, उसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सारा जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ सारा बेसिक व्यू है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो आप अच्छे से इसके नोट्स भी लिख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स के अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ आए आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इजीली इसका एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन किसको कहते हैं कि जो कोई भी सबस्ट्रेट हो, ठीक है, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना थ्रू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जब जाहिर सी बात है अब बैक्टीरियल सेल के या बैक्टीरिया के थ्रू जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है। तो वो प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो थ्रू द बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें जो है फर्मेंटेशन के सिस्टम में 3 इंक्लूड होते हैं कल्चर: बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर और कंटीन्यूअस कल्चर। अब बैच कल्चर सबसे पहले क्या होता है, बैच कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें बैच की फॉर्म में हम कल्चरिंग करते हैं। जैसे कि ये देखें, एक ये हो गया, एक ये फर्मेंटर हो गया, एक दूसरा फर्मेंटर ये और तीसरा फर्मेंटर ये। ठीक है, यानी कि बैच की फॉर्म में हमने इसको अलग अलग लिया है कि पहले एक बैच कंप्लीट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये इस तरह से जो है बैच कल्चर का होता है। इसके बाद होता है फीड बैच कल्चर। फीड बैच कल्चर में क्या होता है कि इसमें हमें टाइम को नोट करना पड़ता है, यानी कि एक से टाइम पे हमने जो है सबसेट को ऐड किया है प्रोडक्ट को, मतलब कि बैक्टीरिया ये जो आपको नज़र आ रही है बैक्टीरिया सेल हैं और ये सबसेट के एज जिससे शो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है फीड बैच कल्चर में हमें एग्जिट टाइम पर जो है इसको सबसेट को ऐड करवाना पड़ता है। पहले बैक्टीरिया सेल को ऐड करवाएंगे, उसके बाद सबसेट को। तो जब हम सबसेट को ऐड करवाते हैं तो हमें हल्के हल्के करवाना पड़ता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि इसमें कोई टॉक्सिसिटी ना हो, कोई हार्मफुल ना हो इस बैक्टीरिया कल्चर को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इस वजह से हम जो है इसको स्लोली जो है वो सबसेट को ऐड करवाते हैं। तो वो हमारा होता है फीड बैच कल्चर। इसके बाद आता है कंटीन्यूअस कल्चर। तो कंटीन्यूअस कल्चर में होता क्या है कि हम जैसे जैसे सबसेट ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे हमें कंटीन्यूअसली प्रोडक्ट मिलती जाती है। तो और बैक्टीरिया किसके थ्रू बन रही है वो प्रोडक्ट, बैक्टीरिया के थ्रू बनती है। तो इस तरह से वो कहलाता है कंटीन्यूअस कल्चर। तो इस तरह से ये तीनों कल्चर होते हैं। ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो आज की हमारी जो मेन वीडियो है वो किसके बारे में है, बैच कल्चर के बारे में है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोसेस भी देख लेते हैं कि ये देखें आपको ये किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज। जैसे कि अब जैसे मैंने बताया सबस्ट्रेट जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब जैसे ये सबस्ट्रेट देखे कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में। किसने इसको किया, बैक्टीरिया ने किया। तो इस तरह से जो है प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम इसको छोटे लेवल पर ये प्रोसेसेस करवाएं, वैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर इस पे जो है वो हाई लेवल पे लार्ज स्केल चला जाता है, लेकिन जब हम लैब में इसकी करवाते हैं क्या करवाते हैं, स्टैंडर्डाइजिंग। यानी कि स्टैंडर्डाइजिंग मतलब कि उसको हम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उसको उसके हिसाब की पीएच मिले, ऑक्सीजन मिले और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं इसके अलावा जो होते हैं ग्रोथ के लिए या फिर इस प्रोसेस को होने के लिए, यानी कि जो प्रोसेस होता है सबसेट जो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रू द बैक्टीरियल सेल। तो ये जो हो रहा है इसको हम पूरा एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं जब ये प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ हम करने के बाद फिर इसको हम क्या लेके जाते हैं, लार्ज स्केल पर लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है देख लेते हैं यहाँ पर बैच कल्चर क्या होता है। बैच कल्चर जो है वही चीज़ है कि हमने देखा यहाँ पे एक फर्मेंटर लिया, दूसरे यहाँ पे फर्मेंटर लिया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन सी, ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरिया है और ये एज सबस्ट्रेट है। यहाँ पर भी देखें ये पी क्या है, प्रोडक्ट है और ये क्या है, बैक्टीरिया है जो कि यूटिलाइज हो चुके हैं, जो आपको बड़े बड़े से नज़र आ रहे हैं। यानी कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ है किस में, प्रोडक्ट में।
ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कन्वर्ट होने के लिए उसको कुछ डिज़ायर्ड टाइम भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पे कन्वर्ट होने में टाइम लगा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है जो आपको नज़र आ रहा है, ये फर्मेंटर है और ये बैक्टीरिया है जो कि इसके थ्रू ये कन्वर्ट हुआ है सब्सट्रेट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक और चीज़ देखते हैं, जो बेच कल्चर जो होता है ना, बैच कल्चर का क्या होता है कि एक कल्चर बन गया बैच कल्चर, उसके बाद क्या होता है कि इसको कुछ डेज़ लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 7 डेज़ पहले हमने सब कुछ इन्वायरमेंट दे के सारे सिस्टम को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, फिर 7 डेज़ ये प्रोसेस होने में लगा। तो अब जो नेक्स्ट बैच होगा ना, उसको करने के लिए हमें 3 डेज़ मतलब के रिक्वायर्ड होंगे, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्या इसको मेंटेन करने में, कि इसको प्रोवाइड फ्राहम करें, इसको जो है हम पीएच उतनी दें, ऑक्सीजन उतने दें और उसको इन्वायरमेंट ऐसा दें। इनके 3 डेज़ जो है हमारे वो क्या जाते हैं, एक वेस्टफुल डेज़ होते हैं, यानी कि उसमें ये प्रिपेयर हो रहा होता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जैसे कि 3 फेजेस होते हैं ना, 3 से 4 फेज होते हैं किसके, बैक्टीरियल ग्रोथ के। तो ये जो प्रोसेस होता है बैच कल्चर का, ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, लॉग फेज़ में किया जाता है। कि जब बैक्टीरिया लॉग फेज़ में होता है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है बैच कल्चर का प्रोसेस करवाते हैं ताकि उसको प्रोडक्ट जो है सही मिले, सही अमाउंट में मिले। ठीक है, अब हम इसमें इसकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इजी टू ऑपरेट, मतलब इसको इजीली ऑपरेट कर लिया जाता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। और इसकी जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो बैच वेरिएबिलिटी, मतलब कि ये एक दूसरे पर वेरी नहीं करता। जैसे कि ये B1 है, इसने हमें ज़्यादा प्रोडक्ट दे दी। ठीक है, इसने हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बना के दे दी, लेकिन जो दूसरा वाला बेच 2 होगा ना, ये B2 मतलब बेच 2, तो ये उतनी वेरिएबल नहीं होगा जितना कि फर्स्ट वाला था, यानी कि उतने अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं देगा। इसी तरह थर्ड वाला भी उतने अमाउंट में नहीं देगा। तो इसी तरह से इसकी जो है क्या होती है, बैच वेरिएबिलिटी होती है कि इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद क्या हो गया, डाउन टाइम इज़ एसोसिएटेड, मतलब मैंने जो आपको टाइम का बताया, देखें देखिए 7 डेज से पहले हमने इसको प्रिपेयर किया, इसकी मतलब कि पूरा इन्वायरमेंट इसको दिया और इसको रखा ताकि ये अच्छे से इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सबसे कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। लेकिन उसके बाद 3 डेज़ इसको दोबारा से नेक्स्ट बैच के लिए 3 डेज़ लगेंगे उसको प्रिपेयर होने के लिए। तो ये क्या हो गया, डाउन टाइम हो गया, जो कि यानी कि इसका डाउन टाइम हो गया, यानी कि वो तो बिला वजह ही हो रहा है ना, यानी कि ऐसा होना चाहिए ना कि एक बैच के बाद दूसरा बैच स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसको टाइम चाहिए होता है दूसरे बैच को स्टार्ट करने में, उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, डाउन टाइम इज़ एसोसिएट। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जितने भी अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं, ठीक, अल्कोहल्स के बेवरेजेस ड्रिंक्स होती हैं, वो सारे इसकी प्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है फर्मेंटेशन का। और ऑर्गेनिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी ये जो है बैच कल्चर यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी। सो इफ़ यू एनी क्वेश्चन, इफ़ यू एनी डाउट अबाउट माई lecture, so you can easily ask me in my comment box, then I will be seeing that answer to you. So if you like my video, so like, share and subscribe my channel. So thanks for watching again. Allah Hafiz.